हेलो दोस्तों, आपका इस सफल ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। आज हम जानेंगे श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। अयोध्या को क्यों कहते हैं धार्मिक नगरी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में बना एक भव्य राम मंदिर जो दुनिया भर में इस समय चर्चा का विषय है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। फिलहाल मंदिर की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या नगरी खास ऐसे ही नहीं बनी है, बल्कि इस नगर में विशेष धार्मिक महत्व भी जुड़े हुए हैं। इसलिए तो अर्थवेद के अनुसार, अथर्ववेद के अनुसार देवी देवताओं का स्वर्ग बताया गया। सरयू नदी में बसी पवित्र नगरी अयोध्या को स्कंद पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देवों की पवित्र स्थली कहा गया है। अयोध्या को ईश्वर का नगर बताते हुए इसकी तुलना स्वर्ग से भी की गई है। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या का आ शब्द ब्रह्मा और या कर विष्णु और ध्या का रुद्र स्वरूप है। महाकवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित अयोध्या नगरी की ये पुरानी कहानी, इस कहानी के माध्यम से अयोध्या नगरी के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर एक कथा खूब प्रचलित है, जिनके अनुसार अयोध्या के महाराज विक्रमादित्य एक बार भ्रमण करते हुए सरयू नदी के पास पहुँचे। उस समय उन्हें अयोध्या की भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई दिए। आसपास कई संत महाराज विक्रमादित्य को अवध भूमि की धार्मिक महानता के बारे में बताया। इसके बाद विक्रमादित्य ने यह विभिन्न मंदिरों, सरोवर और कूप आदि का निर्माण कराया। इसके साथ ही अयोध्या नगरी में एक सीता कुंड भी मान्यता है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नष्ट हो जाता है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक सप्तपुरियों में अयोध्या का स्थान प्रथम है। अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। अयोध्या को एक और से जाना जाता है, वो है साकेत नगरी नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी अयोध्या नगरी का खास धार्मिक महत्व है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या रामायण के अनुसार सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी की स्थापना सूर्यपुत्र मानु द्वारा की गई। मानु का जन्म लगभग 6673 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप के संतान थे। इसके बाद मानु के 10 पुत्र हुए। ईसा कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जिस तरह से काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, ठीक इसी तरह से अयोध्या विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पर बसी है। से लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मानो ब्रह्मा जी के पास एक नगर निर्माण की योजना लेकर पहुँचे। ब्रह्मा जी ने मानु को भगवान विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने मनु के लिए सकेत धाम का चयन किया। सकेत धाम के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने मनु को भगवान विष्णु, शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ गए। भूमि का चयन सरयू नदी के किनारे किया गया और इसके बाद देव शिल्प नगर का निर्माण किया। अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भगवान राम के जन्म के समय इस नगर को अवध के नाम से भी जाना जाता था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग के बालकांड में अयोध्या का
वर्णन किया। कहा गया है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या में मंदिर और घंटों की प्रसिद्ध नगरी भी है। यहाँ के प्रसिद्ध सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट भी हैं, जिसमें गुप्त द्वार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट और पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट। अयोध्या में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसलिए इसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष भी हुए। जैन माता के अनुसार 5 तीर्थकारों का भी जन्म हुआ था। के बाद 12वीं सदी के आसपास सूफी संतों का रहने का प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी के समाधि लेने के बाद त्रेता युग में ही अयोध्या नगरी उजड़ गई। तब श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया था। कुश द्वारा अयोध्या का पुनर्निर्माण कराने के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व बरकरार रहा। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। इसके बाद अयोध्या मौर्य से लेकर गुप्त कन्नौज मुगल शासकों के अधीन रही। 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थित एक मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद भी अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद नहीं थमा। के बाद कई सारे दंगे हुए और लंबी लड़ाइयाँ भी हुई। इसके बाद फैसला श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में आया। अब एक बार फिर से पवित्र और धार्मिक नगरी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें रामलला विराजेंगे और मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए हमारे देश के कई सारे महान और बड़े पीएम मोदी जी और योगी और सचिन तेंदुलकर जैसे महान प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। यही थी श्री राम जन्मभूमि की कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।